मेरे को अभी 5 लोग करीब मिल चुके हैं अपनी बेरोजगारी के मामले में, जहां दिल्ली सरकार ये कहती है कि उसके पास 80,000 90,000 करोड़ रुपए का बजट है। क्या उसके पास कुछ हजार रुपए नहीं है इन लोगों की नौकरी के लिए? दिहाड़ी मजदूरों वाली हालत उन लोगों की होगी जिनकी दुकानें थी। यहाँ पर जरा सी बारिश में पूरा पानी भर जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी चीज का सरकारी का केवाईसी नहीं होता। क्यों भाई सी? केवाईसी यहाँ पर नहीं होता, नो योर कस्टमर जो कहते हैं, इसका मतलब कि इन्हें कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल सकती है। क्या ये दिल्ली में नहीं रहते हैं? क्या बात होगी कि छोटे छोटे काम करने को ये तैयार हैं, क्योंकि इनके खाने पीने का बंदोबस्त तक नहीं हो पा रहा है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। स्कूलों में सरकारी स्कूल जो कहते हैं वो एडमिशन नहीं होता है। यहाँ पे यही समस्या है, जो 6,000 पहले था, 4,000, 3,000, 35,000 रुपया किराया, और कोविड के बाद 6,000 रुपया किराया है। हम गरीब और प्लस यहाँ का जो सीवर लाइन है बहुत पुराना है, मेरे ख्याल से सदियों पुराना कह सकते हैं, क्योंकि हर तीसरे दिन पीछे गली का ना ओवरफ्लो होता ही रहता है। नमस्कार, मैं स्नेहा वॉइस ऑफ इंडिया की तरफ से इस वक्त मौजूद हूँ जनकपुरी B1 ब्लॉक में। और मैंने आपको कल परसों दिखाई थी नुक्कड़ नाटक, जो कि कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी। और मेरे पीछे वही नुक्कड़ नाटक की टीम है जो 3 दिन से लगातार जागरूकता फैला रहे हैं लोगों के बीच में। केपी सिंह जी के द्वारा ये नुक्कड़ नाटक कराई जा रही है, जहां केपी सिंह जी गिनवा रहे हैं समस्याएं। जैसे हरिनगर में जो मेन समस्या है वो गटर की है, सीवर की है, और घरों में गंदा पानी, गटर का पानी आता है। तो यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। कांग्रेस टीम है वो यहाँ पे जागरूकता फैला रही है, ग्राउंड लेवल पे आके लोगों के बीच बता रही है समस्याएं गिनवाने की, क्या दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें नहीं है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत लोग इकट्ठे हो रखे हैं। और हम यहाँ पे बात करेंगे जो आम आदमी है यहाँ के, वो किन किन समस्याओं से उनका सामना करना पड़ रहा है, और उनसे जानेंगे कि क्या बदलाव चाहते हैं वो हरिनगर में। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी, मैं ठीक हूँ। सर, जो यहाँ पे नुक्कड़ नाटक चल रहा है आपके थ्रू चल रहा है, तो क्या लोगों के बीच में क्या जागरूकता फैलाना चाहते हैं? हरिनगर विधानसभा के नांगले जालिब गांव में हम लोग हैं। ये गांव में जो समीकरण है, यहाँ पर जमींदार रहते हैं, यहाँ पर किराएदार रहते हैं, यहाँ पर SC ST रिजर्व कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हिंदुस्तान का, जो कहते हैं अनेकता में एकता। यहाँ हर तबके के लोग रहते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, जाट हैं। समस्या सबकी एक ही है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है जो यहाँ पर जो नालियां खड़ंजे सब भरे पड़े हैं। यहाँ पर साफ पानी का यहाँ इंतजाम नहीं है। इतना सारा यहाँ पर प्रदूषण है कि लोगों की हालत खराब है। और जिसके लिए दिल्ली सरकार फेमस है वो यह है बेरोजगारी। मेरे को अभी 5 लोग करीब मिल चुके हैं अपनी बेरोजगारी के मामले में, जहां दिल्ली सरकार ये कहती है कि उसके पास 80,000 90,000 करोड़ रुपए का बजट है। क्या उसके पास कुछ हजार रुपए नहीं है इन लोगों की नौकरी के लिए? यहाँ पर काम काज की इतनी परेशानी है कि लोगों को मजबूरी में, आप देखो, छोटे छोटे काम करने पड़ रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरों वाली हालत उन लोगों की होगी जिनकी दुकानें थी। तो बहुत यहाँ पर नांगली जालिब गांव में समस्या बहुत बड़ी है। चलिए ये बताइए कि यहाँ पे जो बिजली बिल की समस्या और सीवर की बहुत दिक्कत है, यहाँ पे गटर का पानी जो है वो घरों में घुसता है, तो इसके लिए लोग कहते हैं कि वो कंप्लेन करते हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जरा सी बारिश यहाँ पर होने दीजिए तो ये बाढ़ वाला सबब यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर जरा सी बारिश में पूरा पानी भर जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी चीज का सरकारी का केवाईसी नहीं होता। क्यों भाई सी? केवाईसी यहाँ पर नहीं होता, नो योर कस्टमर जो कहते हैं, इसका मतलब कि इन्हें कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल सकती है। क्या ये दिल्ली में नहीं रहते हैं? क्या ये हरिनगर में नहीं रहते हैं? जब हरिनगर के और लोगों को, दिल्ली के और बाशिंदों को आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के पास सबको सब कुछ मिल रहा है, तो हरिनगर में नांगली जालिब के लोगों ने क्या पाप कर रखा है कि उनका केवाईसी नहीं होता? क्या बात हो गई है कि इनको नौकरी नहीं मिल पा रही है? क्या बात हो गई है कि छोटे छोटे काम करने को ये तैयार हैं, क्योंकि इनके खाने पीने का बंदोबस्त तक नहीं हो पा रहा है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। स्कूलों में सरकारी स्कूल जो कहते हैं वो एडमिशन नहीं होता है। सरकारी स्कूल में 8वीं के बाद कोई टीचर नहीं है, साइंस के सब्जेक्ट नहीं है। इनको सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है नेताओं ने। हर नेता यहाँ पर आता है इलेक्शन के टाइम में, इनसे वोट मांगता है, इनको बोलता है भाई साहब थोड़ा पैसा रख लो, वोट दे दो। मरता क्या ना करता, गरीब आदमी क्या करेगा? चलिए, तो इस चीज की जरूरत है ठीक करने की। जी हम लोगों से ही बातचीत करते हैं, उनसे ही सुनते हैं कि क्या क्या समस्या। सर, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा संजय कुमार यादव। बताइए यहाँ हरिनगर विधानसभा में क्या दिक्कतें और क्या बदलाव चाहते हैं? वो तो साहब जो बोले हैं वही दिक्कत है, पानी का, वो गटर ही भरा रहता है हमेशा, ये सब तो दिक्कत है। KYC का भी बोल ही दिए, हम लोग प्राइवेट से भेजते हैं, KYC जल्दी नहीं होता,
तो OTP नहीं आ रही, यही सब अच्छा समस्या। ये बताइए कि क्या सरकार ने कुछ काम किया है यहाँ विधान हम लोग के लिए नहीं, हम लोग को नहीं कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया? चलिए और लोगों से बात करते हैं। यही साहब है कि हम लोग का छठ घाट पे भी आकर लगभग 1 घंटे हम लोग को हाँ, हाँ। मदद किए। अच्छा छठ घाट हाँ, छठ पूजा के छठ टाइम। पूजा के टाइम अच्छा केवी सिंह जी आते हैं बराबर। ठीक है सर हम आगे और लोगों से बात करते हैं। आज जी मैम नमस्कार। नमस्कार जी। आपके बीच केवी सिंह जी आए हैं। जो भी नमस्कार। हरिनगर में समस्या चल रही है, जो भी दिक्कतें आप उनको बताइए ताकि आने वाले टाइम में कुछ बदलाव हो सके इस विधानसभा में। नाम बताइए। क्या बताए, हम लोग कभी हरिनगर गए ही नहीं, तो मैं हरिनगर के बारे नागली नागली चाली। हाँ नागले यहाँ के जाएंगे। बारे में बताइए। यहाँ पे कुछ समस्या है? यहाँ पे यही समस्या है, जो 6,000 पहले था, 4,000, 3,000, 3500 रुपया किराया, और कोविड के बाद ये 6,000 रुपया किराया है। हम गरीब और 12,000, 13,000 के कमाते हैं, 6,000 में कुछ बचता नहीं। अब 15 दिन महीना दिन हो गई है महीना लगने का, और खाने के लिए मेरे सबके अभी दिक्कत हो रही है। आदमी कभी हर आदमी किसी का अच्छा है किसी का बुरा है। हम एक आदमी नालायक है, बच्चे 4-4, 3-3 है, पढ़ाने का शौक होता है, तो यही और कोई समस्या नहीं है। ये बताइए कि नांगली जालिब में कुछ विकास हुआ है कुछ इन कुछ समय में? कोई भी जैसे पहले है ऐसे अभी है। ये है जो पुराना मकान पहले थी, तो अब नया मकान तोड़ तोड़ के बन रही है, तो किराया भी बढ़ रही है। पुराना मकान के पुराने तरह किराया ले रही थी, नया मकान के नया तरह किराया ले रही थी। बस जैसी है बंदा वैसे ही है, ना नया ना पुराना, जैसे बदली है नहीं यही है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल हक खान है। मुझे ये बताइए कि यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कुछ काम किया है इस विधानसभा में? इस विधानसभा में मैडम कुछ काम भी नहीं हुआ। हमने तो कभी विधायक को, विधायिका है, देखा भी नहीं हमने कभी। और मोहल्ले की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहले यहाँ पे कूड़ेदान था जो चालू था, तो हमें बहुत गंदगी हुआ करती थी, और वो गंदगी एच अब है ना गाड़ियों के माध्यम से हो गई, क्योंकि जब भी कोई गाड़ी अंदर जाती है तो उसका तो एक कोई टाइमिंग नहीं होता, और अगर कोई टाइमिंग भी होता है तो कूड़े लोग है ना ऊपर से फेंक के गली को, मतलब वो पहले जमादार साफ करके जाता है और वो उसको गंदा करके चला जाता है, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। प्लस यहाँ का जो सीवर लाइन है बहुत पुराना है, मेरे ख्याल से सदियों पुराना कह सकते हैं, क्योंकि हर तीसरे दिन पीछे गली का ना ओवरफ्लो होता ही रहता है। पहले पानी लोग पी लेते थे टूटी से निकाल के, पानी तो आता है लेकिन वो पानी इतना गंदा होता है कि लोग है ना यहाँ पे जाके ना टैंकी है वहाँ से भर भर के 8 रुपये 10 रुपये की बोतल लाते हैं। मतलब नल का पानी लोगों ने पीना ही छोड़ दिया है। ये पार्क जितने देखेंगे पहले सबकी अच्छी चारदीवारी हुआ करती थी, रेलिंग्स वगैरह लगे रहते थे, अब सब चोरों ने चोरी कर करके उसको बेच दिया और उसका कोई काम चोरी हो रही बिल्कुल चोरी हो गई। पीछे जाके आप पार्क देखेंगे वो रेलिंग चोरी हो गई है। बच्चों का यहाँ पे पार्क है, पार्क के झूले के नाम पे मतलब कलंकित कर रखा है पार्क को। एक भी झूला ऐसा नहीं जिसपे बच्चे जाके झूल ले। उन्होंने एक्टिविटी करने के लिए रेलिंग्स लगाई थी, वो रेलिंग्स भी बच्चों ने झूला न मिलने का कारण उसको तोड़ दिया गया। तो समस्या तो बहुत है, समाधान कुछ भी नहीं है। चलिए ये बताइए कि ऐसे सीवर की बहुत दिक्कत है इस विधानसभा में। यहाँ पे सीवर तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जब सीवर को बनाया गया होगा तो मान लो वो सोचो कि 100 लोगों के लिए बनाया गया होगा, और यहाँ पे अब वो 1000 हो गए हैं, तो उस पर वेटेज पड़ता है। कमर्शियल एक्टिविटी होती है, सीवर के सारा सामान मतलब उसके अंदर चला गया, सीवर जाम, हर तीसरे दिन सीवर जाम होता है नकली का। तो क्या आप कभी दफ्तर जाके कंप्लेन करवाते हो, ऑफिस जाके कंप्लेन करवाते हैं इस चीज के लिए? मैडम कॉल जाती है, गाड़ी आती है, फिर मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब चोट लग गया है आके पट्टी कर देते हैं, लेकिन उस चोट का कारण क्या है उसका समाधान नहीं है। साफ करके चले गए, फिर तीसरे दिन वो जाम हो जाता है। सर इतनी परेशानी है तो क्या इस चुनाव में, आगामी चुनाव में आप विधायक को बदलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बदलना चाहिए। बदलना चाहेंगे। अगर इस विधानसभा से केवी सिंह जी खड़े होते हैं तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। समर्थन करेंगे। तो क्या बदलाव चाहते हैं हरिनगर विधानसभा में, और क्या उम्मीदें हैं अगर केवी सिंह जी आते तो उनसे क्या उम्मीदें बेसिक रखते हैं? चीज है, जैसे कि मतलब कहते हैं ना कि आदमी को इलाज पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो, तो एक मतलब यहाँ पे जो डिस्पेंसरी है काम होता है, तो डिस्पेंसरी को थोड़ा अपडेट किया जाए। गंदगी की वजह से बीमारी हुई थी, तो जो मेन जड़ है उस बीमारी का कारण सीवरेज है और पानी है, क्योंकि पानी से प्रॉब्लम होती है, तो पानी और सीवरेज दोनों ठीक होना चाहिए, यही मेन मोटो होगा। ये बताइए कि किसको सपोर्ट करना चाहेंगे, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी? मैडम आप सर को देखता हूँ, इतने पढ़े लिखे हैं और मतलब पैसे होने के बावजूद भी वो धरातल पे आके लोगों से बातचीत करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश। तो यहाँ पे पार्टी वाली बात नहीं है कि पार्टी कोई भी हो, व्यक्तिगत रूप से ये जो भाई साहब हैं इनको मैं सपोर्ट करना चाहूँगा। ओके सर। इस विधानसभा के बारे में कुछ बताइए, कुछ विकास हुआ है? मैडम यहाँ पे कोई विकास नहीं होता। कोई जब इलेक्शन आते ना हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। यहाँ डेली 24 से
2024 से लेके 2030 तक अभी भी जा देख लो, गली में सीवर भरे हुए हैं और यहाँ पे ना कोई सफाई होती। ये आप मेरे पीछे देखो, कहते हम यहाँ पे कहते हैं हम बंदे नहीं है, सरकारी बंदे कुल मिला के 16-17 बंदे होंगे, ठेकेदार के बंदे हैं। वो एक दिन आते हैं, इनकी फोटो खींच के डालते हैं, वो बोलते हैं हमारी फोटो खींच के क्यों डाली। अभी हमारी राजकुमारी ढुल्लो जी आई थी, वो देखो पूरी नंगली गांव में बार ऐसी लाइट वाइट लगा के गई थी। नंगली गांव में देखो, एक लाइट ये जल रही है, एक लाइट वो जल रही है, उसकी सपोर्ट दी जाएगी। जी जी जी। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताइए। शकीला जी। अब यहाँ पे जो भी समस्या है, जैसे यहाँ मैं देख सकती हूँ कि सीवर की बहुत दिक्कत है, जो गटर का पानी है वो घरों में जाता है, तो क्या मतलब बहुत दिक्कतें हो रही होंगी रहने में। हाँ, हम लोग को दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। एक तो कूड़ा फेंको, गाड़ी आती है भाग जाती है, साला कूड़ा गिर जाता है नीचे, सफाई न करता है। हाँ, एक बात है कि हम लोग गरीब आदमी किराया भी देते हैं, इतना बिजली बिल भी 2000, 3000, 2500 ऐसे बिजली बिल। तो गरीब आदमी क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या देंगे। जी, लेकिन तो केजरीवाल जी ने तो बिजली फ्री दी है ना, तो फ्री नहीं आता। तो फ्री मकान मालिक को होगा ना, कोई भी मकान मालिक को फ्री होगा। किराएदार तो सारे मिलकर बोलो। हाँ। जितना जो मकान मालिक है जो मांगता है वो तो देना पड़ता है भाई, ना तो खाली करो भागो। जी, ये बताइए कि यहाँ पे जो सीवर की दिक्कत आप बता रही है, इसके लिए कभी कंप्लेन की है ऑफिस में जाके। मेरे को नहीं, ये सब मदद से करेगा ना, यहाँ का मकान मालिक करेगा नहीं। दिक्कत है सीवर की। आगे आ जाइए सर। दिक्कत है सीवर की, तो कंप्लेन करवाए सीवर के लिए। नहीं तो मकान मालिक को हम लोग बोलते हैं, अच्छा, तो वो हमारी कोई बात सुनते नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा कभी बुला के जमादार को साफ करवा देते हैं। बाकी हर महीने में 10-15 दिन में 15 दिन में उसको पानी को लांग के जाओ, पैर डाल के जाओ उसके गंदगी में। अच्छा, ये बताइए कि इतनी परेशानी हो रही तो क्या अब तो पानी का भी बिल है, बिजली का भी बिल है, सारा चीज का बिल है। कोई चीज अब फ्री नहीं है। हम लोग देते हम लोग परेशान है। मकान मालिक 6,000 रुपए किराया देते हैं, तो उसमें हम क्या बचाएंगे, क्या खाएंगे, क्या आपको देंगे, तो उसमें भी सोचना पड़ता है। हाँ, की जो समस्या है वो बता दीजिए, जो सीवर और गटर का पानी जो हरिनगर विधानसभा में पूरी ये समस्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। कुछ सही नहीं है मैम, सब खराब पानी आता, सीवर में रोज बहता रहता है, गंदगी पूरी फैली रहती है। हाँ, रोज का यही है। तो सीवर के लिए कभी कंप्लेन करवाई आप? कई बार हम सब किराएदार हैं, मकान मालिक कई बार कंप्लेंट कराते हैं और कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती। ये बताइए कि आगामी चुनाव में क्या बदलाव चाहते हैं विधायक में? बदलाव होगा तो अच्छा ही है। अच्छा, जैसा कि आपने देखा, अभी हमने बात की कुछ लोगों से और जाने की क्या समस्या है। हम आम लोगों के बीच में गए और जाने की क्या समस्या है। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि सीवर की बहुत दिक्कत है। मेरे साथ केबी सिंह जी भी उनसे बात कर रहे थे और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। बाकी आगे हम देखते हैं कि कैसे, और केबी सिंह जी अगर आते तो क्या बदलाव लाते हैं हरिनगर विधानसभा में। बाकी के एपिसोड्स में हम देखेंगे कि क्या समस्या है और क्या बदलाव होगी। आगे जुड़ने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं स्नेहा, कैमरामैन विजय के साथ।